आज हम ऐसी 3 मेमोरी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप कुछ भी बहुत जल्दी और आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रिप्रोडक्शन इफ़ेक्ट। हमारी मेमोरी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरीज वो होती हैं जिसमें हमें चीज़ों को याद नहीं करना पड़ता बल्कि वो अनकॉन्शियसली याद रहती हैं, जैसे कि सुबह का ब्रश करना या फिर ब्रेकफास्ट करना। ये सब चीज़ें हमें इसलिए याद नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये हमारी डेली हैबिट का हिस्सा हैं। ये हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी का हिस्सा होती हैं और वहीं हमें एग्ज़ाम से पहले काफ़ी एफर्ट्स लगाकर चीज़ों को याद करना पड़ता है। और वो चीज़ें हमें इसलिए याद रहती हैं क्योंकि वो चीज़ें हम कॉन्शियसली तौर पर याद करती हैं, इसलिए उसे एक्सप्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। और हमें डेली हैबिचुअल चीज़ों को याद करने के लिए इतनी एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती क्योंकि हम वो काफ़ी लंबे टाइम से रिपीट कर रहे होते हैं, इसलिए हमें उन्हें कॉन्शियस माइंड में स्टोर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसलिए अक्सर हमारा माइंड कुछ आसान कामों को करने के बाद भी 100% श्योर नहीं होता कि गाड़ी लॉक की है या नहीं, या फिर गैस बंद किया कि नहीं। और वहीं पर प्रोडक्शन इफ़ेक्ट काम आता है क्योंकि ये मेथड आपको इम्प्लिसिट मेमोरी को आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसके लिए आपको इतना करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको थोड़ा लाउड बोलना है। ऐसा करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती, लेकिन ये आपकी हैबिचुअल थिंकिंग को याद करने में मदद करता है। 2010 की स्टडी के मुताबिक पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और दोनों ग्रुप्स को कुछ कंटेंट पढ़ने के लिए दिया गया। जो ग्रुप ए था उसे सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी थी, जबकि ग्रुप बी को सारी चीज़ें लाउड पढ़नी थी। तो एट द एंड ग्रुप बी को सारा कंटेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहा ग्रुप ए की निस्बत। ये जाहिर करता है कि वोकल प्रोडक्शन चीज़ों को याद करने में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। नंबर 2, द पावर ऑफ पेपर। पिछले कुछ सालों से पेपर और पेन की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है क्योंकि इसे हमारे स्मार्टफोन्स, टैब्स और लैपटॉप ने रिप्लेस कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने काम बहुत आसान कर दिया है, लेकिन ये आदत हमारी नोट्स और सिलेबस को याद करना मुश्किल बनाती जा रही है। 2014 की स्टडी में लिखने वाले और टाइपिंग करने वाले स्टूडेंट्स के स्कोर को कंपेयर किया गया, तो लिखने वाले स्टूडेंट्स ने टाइपिंग करने वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि लिखना हमारे ब्रेन पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है टाइपिंग करने की निस्बत। ये मेथड थोड़ा ओल्ड ज़रूर लगता है, लेकिन ये चीज़ों को याद करने में और समझने में ज़्यादा हेल्प करता है बजाय कॉपी करने के। टाइपिंग करना एक फास्ट मेथड है, लेकिन लर्निंग नहीं बल्कि ट्रांसक्राइबिंग करना है, जबकि पेन पेपर एक स्लो मेथड है जिसकी वजह से हमें टाइम मिलता है कि टॉपिक को समझकर लिखने का, और साथ ही इसमें कोई डिलीट बटन जैसा ऑप्शन नहीं होता जिसकी वजह से आपको ज़्यादा समझकर और बिना मिस्टेक किए लिखना होता है। नंबर 3, स्पेसिंग इफ़ेक्ट। हम सब ये बात जानते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़कर या रट्टा मारकर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। 24 घंटे में पूरे सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन को एक साथ दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन जितना पढ़ते हैं उसका बहुत ही थोड़ा हिस्सा सिर्फ आपको याद रहता है, बल्कि आपका ब्रेन इतना एग्जॉस्टेड और कन्फ्यूज्ड फील करता है कि वो प्रोडक्टिव तौर पर काम नहीं कर पाता क्योंकि हमारा ब्रेन लिमिटेड टाइम में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही स्टोर कर सकता है। एक लंबे अरसे तक चीज़ों को याद रखने के लिए हमें एक लंबे टाइम और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। साइंटिस्ट इस मेथड को स्पेसिंग इफ़ेक्ट कहते हैं क्योंकि हमारा काम करने के बीच में जो स्पेस होता है वही हमें चीज़ों को याद करने और माइंड को रेस्ट करने में मदद देता है। इस तरीके से आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।